बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से और निज़ाम की तरफ से खातिर खा गैस की कमी में कमी कर दी गई है। पहले जो गैस जो है वो LPG गैस 207 रुपये किलो मिल रही थी, इस वक्त जो है वो 201 रुपये किलो मिल रही है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका फ़ायदा आम आवाम को भी हुआ है, ख़ास तौर पर रिक्शा ड्राइवर हज़रात हैं, क्या उन्होंने इसमें नरखों में कमी की है। आज के प्रोग्राम में तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गैस की कीमतों के हवाले से। हुकूमत ने 206 रुपये से 201 रुपये कीमत कर दी गई है LPG गैस की। अगर हम बात करें तो इसकी वजह से जानने की कोशिश करेंगे क्या किरायों में भी नुमाया कमी आई है। ख़ास तौर पर जो रिक्शा चलाते हैं लोग, उन्होंने क्या आवाम को कुछ रिलीफ दिया है, कुछ किराए में कमी की है। जानने की कोशिश करते हैं कि और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनको इस कीमत पे गैस मिल भी रही है या नहीं। इस वक्त हमारे साथ कुछ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम है। जनाब, रोज़गार सही चल रहा है? रोज़गार सबके सामने है जी, रोज़गार कोई नहीं सही। हाँ जी, हालात बड़े ख़राब हैं कारोबार है ही नहीं है, बिल्कुल सवारी ही नहीं है। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि गैस की कीमतें जो हैं वो कम कर दी गई हैं, तकरीबन 206 रुपये से 201 रुपये कर दी गई है LPG की कीमतें। आपने कोई इसमें किरायों में कमी की है? इसमें इसकी वजह से तो लोग जो है वो ज़्यादा कारोबार बढ़ गया होगा, क्योंकि कीमतें कम हो गई हैं। पहले लोग जो है वो दूसरा ऑनलाइन ऐप को इस्तेमाल कर लेते थे, अब दोबारा लोग जो है वो रिक्शों का इस्तेमाल करेंगे। मेरे भाई, हमें तो ये आपसे ही पता लग रहा है कि कीमत कम हो गई है। हमें तो कीमत बढ़ने का पता लगता है, कम होने का हमें पता ही नहीं लगता। किसी को भी नहीं पता लगता भी कीमत कम हो गई है। ये आप ही खुशखबरी सुना रहे हो कि कीमत कम हो गई है। हमारे तो वही 250 रुपये और 260 रुपये और 240 रुपये किलो मिल रही है। 240 रुपये 250 रुपये मिल रही है आपको? जनाब, 201 रुपये मुकर्रर की गई है इंतज़ामिया की तरफ से, 201 रुपये किलो। तो ये इंतज़ामिया का काम है ना, आके इनको चेक करे भी कितनी कीमत पे ये दे रहे हैं, लेकिन अभी तो वो 250 रुपये मिल रही है हमें। अच्छा, आपकी रक्षा यूनियन है, लोग आप लोग जो है वो आपके मुंतखब लोग हैं, उन लोगों से कहें कि आप लोग कुछ इस हवाले से हमारी बात जो है इंतज़ामिया तक पहुँचाएँ कि हम लोगों को तो महंगी गैस मिल रही है, 40 रुपये महंगी मिल रही है। यार, जो हमारी इंतज़ामिया है ना, उनका काम है ये, लेकिन जो गवर्नमेंट की इंतज़ामिया है ना, काम तो उनका है ना कि गवर्नमेंट आके चेक करे। अब रक्षा ड्राइवर का कोई भी सदर है, उसने आके थोड़ी दुकानदार को कहना कि यार रेट कम कर, वो तो नहीं रेट कम करेगा उसके कहने पर। वो जब भी हमने पहले भी एहतियात किए हैं, जब भी एहतियात करते थे रेट बढ़ जाता था, जब भी एहतियात करो 10 रुपये रेट बढ़ जाता है। तो ये इंतज़ामिया का काम है ना, तो इंतज़ामिया इनके कंडे बटे चेक करती है। इनके कंडों में फ़र्क है। 1 किलो गैस डलवाओ जो कि 1000 ग्राम होता है, तो हमें 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम 900 ग्राम गैस मिलती है। एक हमें उधर से चूना लग जाता है। दूसरा ये रेट कम है, ये तो आप ही नहीं बताया कि रेट कम हो गया, हमें कोई नहीं पता कि रेट कम हो गया। अच्छा जनाब, रेट तो कम हो गया, आप कंडों की बात कर रहे हैं, वो तो वैसे ही गैर कानूनी है। सिलेंडर में गैस भरवाना तो वैसे ही गैर कानूनी है। आपको सिलेंडर लेना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर हजरात हैं वहाँ से जाकर भरा हुआ सिलेंडर लेना चाहिए। भाई, वो हम किस तरह लें? अब हम यहाँ से 1 किलो गैस डलवाते हैं या आधा किलो डलवाते हैं या 1.5 किलो डलवा लेते हैं, तो वो सिलेंडर है, एक तो महंगा है वैसे ही, और दूसरा वो पूरा सिलेंडर, इसमें ना तो रक्शे में रखने की जगह ना कुछ और। ये हमने छोटे छोटे सिलेंडर लगा के जिसमें किलो 1.5 किलो 2 किलो डलवा लेते हैं, जिससे अपना गुजर बसर करते हैं और रोज़गार कर लेते हैं। वो सिलेंडर बड़े हैं और कदरे महंगे हैं, वो नहीं हम ले सकते। अच्छा, यहाँ से डबल फाटक से अगर मैंने जाना हो नवा शहर चौक तक, तो कितना किराया? नवा शहर चौक का भाई हमारे तो हैं सवारी वाले रक्शे, हम यहाँ से व्यागी चौक जाते हैं, व्यागी चौक का हम लेते हैं 50 रुपये, और जो स्पेशल रक्शे जाते हैं वो 250 से 300 रुपये लेते हैं एक सवारी का, और हम एक सवारी का लेते हैं 50 रुपये। ये 50 रुपये, पहले तो 30 रुपये था कुछ 1.5 माह पहले, 2 माह पहले। नहीं, ये तकरीबन 3 से 4 साल हो गए 50 रुपये होएगा। इसमें गुजारा हो जाता है, गुजर बसर हो जाता है, घर सही चल जाता है? मेरा अल्लाह ही करने वाला है, बाकी गुजारा कोई नहीं है। सुबह आते हैं बच्चों को सोते हुए को छोड़ के, और रात को सोते हुए को जाके देखते हैं कि बच्चे सोए पड़े हैं। इतना टाइम लगा के 15 से 16 घंटे लगा के जब जाके कोई घर का अखराजात का पूरा घर लेके जाते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि किस तरह किस बेहतरी की ज़रूरत है? एक तो गैस आपके लिए सस्ती होनी चाहिए, इसके अलावा मज़ीद आपके क्या मुतालबात हैं? भाई, मुतालबात तो ये है कि एक तो सबसे पहले तो हुकूमत को चाहिए कि इनको जो है ना ये चेक करे, इनके रेट दुकानदारों में चेक करें, फिर इनके कंडे बटे चेक करें। उसमें हमें 250 में भी ना हमें 200 की गैस मिलती है, 50 रुपये वैसे चूना लगा देते हैं वो किलो के पीछे। कम गैस मिलती है, 200 ग्राम कम मिली किलो के पीछे, तो वो कम ही वज़न कम हो गया, पैसे हमारे चले गए, वज़न कम हो गया, एवरेज को नहीं निकलती फिर। तो यही काम है। उसके अलावा भी रक्षों के वो जो है वो मसाइल होंगे, मेंटेनेंस पे खर्चा लग जाता होगा, रोड जो है वो कई जगह पे जो है वो अब तो कुछ बेहतर हो रहे हैं रोड, लेकिन कुछ जगह पे अभी भी टूटे हुए रोड है, तो उसकी वजह से जो है वो रक्षों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता होगा। रोड भाई जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, रोड कोई नहीं है सही यहाँ। किसी रोड पे भी चले जाओ, अंदरून चले जाओ या मेन सड़कों पे देख लो, जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं।
खड्डे में लगा नहीं और रक्शे का नुकसान हुआ नहीं, कुछ ना कुछ चीज़ टूट जाती है। स्पेयर पार्ट जो है ना वो महंगे से महंगा होता जा रहा है। मिस्त्री की जो है ना मजदूरी वो ज़्यादा हो गई है। एक रक्शे वाले हैं जिनका किराया वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि वो जो किराया है ना पूरा हमारा वो भी सवारी नहीं देती। उस पर भी बहस करती हैं। इसमें बहस करके हर बंदे के हालात ऐसे ही हैं। वो 50 रुपये किराया, कोई क्या कहता 30 ले लो, कोई कहता 40 ले लो। वो 25 रुपये में विदा चला रखी इन्होंने, उसमें शायद ही कोई सवारी ऐसी होगी जिसकी जेब नहीं कटी थी। वो जेब कुतरे, हर बस में कोई ना कोई जेब कुतरे, हर बस में कोई ना कोई जेब कुतरे। वो लालच में आके उसमें बैठ जाते हैं, एंड बेचारे स्टापों पर रो रहे होते हैं। उनको चंदा इकट्ठा करके हम देते हैं, ले भाई ये किराया, जाओ तुमने कहाँ जाना, एंड ये होता है। अजी नाज़रीन, उनका यही कहना है कि हमें तो मिल ही नहीं रही गैस जो है वो उस कीमत पर जिस कीमत पर मुख्तस की गई है। मज़ीद भी कुछ हमारे साथ रक्षा ड्राइवर मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह करम भाई, कारोबार ठीक जा रहा है? शुक्र अल्लाह का, सवारियाँ आ रही हैं? अब गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। आप स्पेशल रक्षा चलाते हैं या सवारियों वाला? सर हम सवारी वाला चलाते हैं, ये रक्शे खड़े हैं आपके सामने सवारी वाला, ये नंबर पे हम चलते हैं। ठीक है। तो घंटे 1.5 घंटे के बाद ये देखो लाइनें लगी हुई हैं आपके सामने, ये शाम तक 2 चक्कर लग जाते हैं बड़ी मुश्किल से। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि गैस जो है वो तकरीबन 201 रुपये मुख्तस कर दी गई है। आपको इस वक्त कितनी मिल रही है? भाई जी हमें मिली है 250-260 रुपये। तो हमें जब भी ये कुछ चीज़ सस्ती हुई है ना, बस हमने अखबार में पढ़ लेते हैं, बस अखबार के अलावा कोई इस पर पूछने वाला नहीं है। और ज़्यादातर मैंने मुल्तान के अंदर ये देखा है कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जैसे चाहे जो रेट मर्जी लगाए। ये पट्टियाँ देख लें 250-260 चल रही हैं, तो मैंने अखबार में ज़रूर पढ़ा है। और इस हुकूमत में अक्सर चीज़ें हमें अखबार में पढ़ने को मिलती हैं बस। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएं कि अगर आपको उस कीमत पर मिलना शुरू हो जाती है गैस, यानी कि 201 रुपये किलो रुपये मिलना शुरू हो जाती है, तो किरायों में कितना कमी आएगी? लोग जो हैं वो फिर आपसे नालाम भी नज़र आते हैं कि लोग तो यही देखेंगे ना कि गैस की कीमतें कम हो गई, इन्होंने कीमतें कम नहीं की, ये हम पे जुल्म कर रहे हैं रक्षा ड्राइवर हजरात हैं। हाँ भाई जी, अगर गैस में कमी आती है तो ज़रूर किराए में कमी होगी। ये तो वैसे ना देखें, जब किराए में कमी आती है तो सवारी पहले कहना शुरू कर देती है, अबे हमें गैस में कमी नहीं आई, सवारी हमें कह रही है जी ज़रा 210 1 रुपये मैंने खुद पढ़ा 6 रुपये हो गया। हम कहते हैं यार हमें वैसे ही मिल रही है, दुकानें जाके पूछ लो। अब सूरत ये है कि वो पहले ही पूछना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इस वक्त कितना किराया है यहाँ से अगर मैंने जाना हो? किराया रक्षा बहुत ज़्यादा है, यहाँ से लेके बिहाड़ी चौक से 0 तक 50 रुपये किराया है। तो जो यहाँ से लेके CM तक दूसरे रिक्शे वाले 50 लेते हैं। हमारा सफ़र देख लो और हमारा ये किराया देख लो। अगर हम कम थोड़ा सा 10 ऊपर बता लें, दूसरा 40 वाला आ जाता है, क्योंकि रक्शे तादाद ज़्यादा है, गुर्बत ज़्यादा है, ऐसे ये किराया लेते हैं 50 रुपये सारा। क्या क्या बेहतरी की ज़रूरत है, कहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है? अब मुझे ज़रा रक्षा की मेंटेनेंस के बारे में बताएं, स्पेयर पार्ट्स कितने महंगे हो गए हैं? तो बेहतरी की बात करते हैं कि हमें यहाँ मुल्तान के जो इंतज़ाम है उसके मुताबिक होना चाहिए। गैस कम होता है, कोई चीज़ कम होती है, मोबाइल है, गाड़ी अखराजात है, पूछने कुछ वाला हो, वह मुल्तान में देख रही है कोई पूछने वाला नहीं। आप दिल चाहते बेचते चले जा रहे हैं। आप लोगों की जो कमेटियाँ हैं वो क्या कर रही हैं? उनका ये काम है, आप लोगों ने मुंतखब किया उन लोगों को? जो सूरत को एहतजाज करे वो करने दिया जाता। अगर एशिया आए तो वो वार्डन वाले पकड़ दखल भगाना ये मामला वो तो डरते कर नहीं सकता। इस हुकूमत में पहला ये है कि वो कोई एहतजाज नहीं कर सकेगा। पहले पिछले दिन कुछ किया था, उन्होंने चेंज पकड़ दकड़ के बाद ख़त्म हो गया। कौन करे गरीब बंदा एहतजाज? नहीं, एहतजाज ना करें, अपने मसाइल जो हैं वो उन तक पहुँचाए जा सकते हैं, इंतज़ामिया के साथ बैठ के मसाइल हल किए जा सकते हैं। एहतजाज ना किया जाए। अगर उसकी वजह से अगर गैर कानूनी कोई एहतजाज किया जा रहा है जिसके ऊपर पाबंदी है वो ना किया जाए, लेकिन अपनी बात जो है वो पहुँचाई जा सकती है। सहाफ़ी के ज़रिए जैसे आप हैं हम ज़रूर पहुँचाते हैं, लेकिन उसमें अमल नज़र हमें कभी नहीं आया कि अमल हुआ हो। चलो, सहाफ़ियों के ज़रिए ना पहुँचाए, मेरा मकसद पूछने का ये है कि आपके जो मुंतखब अहदेदारान हैं उनके ज़रिए पहुँचाई जा सकती है। अहदेदारान के कोई बताते हैं, उनके सामने सारी सूरत हाल होती है, इसमें सुस्ती है। जी नाज़रीन, आपने सुनी बात। हमारे साथ रक्षा ड्राइवर मौजूद थे, उन्होंने यही कहा कि ना हमें उस रेट पे जो है वो गैस मिल रही है, सवारियां भी हमें तंग करती हैं। हमारी भरपूर कोशिश होती है कि जैसे ही गैस की कीमतें कम हो तो हम जो है वो किराए कम कर दें, लेकिन अगर हमें गैस उस कीमत में नहीं मिलेगी, गैस जो है वो उसके ज़्यादा कीमतों में मिलेगी, तो हम कैसे किराए जो कम कर सकते हैं? हम भी परेशान हैं, सवारी भी परेशान है। नाज़रीन, मज़ीद भी इस वक्त लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गैस की कीमतों के हवाले से, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रक्षा ड्राइवर हजरात को 201 रुपये पे गैस मिल भी रही है, और अगर मिल रही है तो क्या इन्होंने किराए में कमी की, आवाम को कुछ रिलीफ मिला? इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कुछ रक्षा ड्राइवर हजरात। इस हवाले से बात करने के लिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये आवाम को कोई रिलीफ भी दे रहे हैं या सिर्फ अपने किराए में इजाफा किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। ये इस मुल्क के अंदर एक तो ये एलपीजी इतनी महंगी है कि हम रिक्शा ड्राइवर जो थे ना बड़े परेशान हैं। वो ठेका दे एलपीजी भरवाए या अपने बच्चों का गुजर करे या मकान का किराया दे या बिजली के बिल दे। बिल इतने आ रहे हैं बिजली के हद से ज़्यादा, वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। और दूसरे नंबर पे ये मुल्तान को कराची बनाना चाहते हैं। अच्छा जनाब, दोस्त आपने बात की एलपीजी जो है महंगी बन रही है। आज का प्रोग्राम तो हम कर ही इसीलिए रहे हैं कि एलपीजी जो है वो सस्ती हो गई है। एलपीजी इस वक्त 201 रुपये मुख्तस कर दी गई है हुकूमत की तरफ से कि आपने इतने पे ख़रीदनी है। वो ये हुकूमत फिर उस पर अमल दरामद कराए ना। ये वो तो कोई 260 दे रहा है, कोई 250 दे रहा है। दूसरे नंबर पे ये फिर जब अमल दरामद नहीं कराना तो फिर क्या फ़ायदा उस ऐलान का। अच्छा, अमल दरामद भी कराया जा रहा है। वो अवाम जो है वो जब आपसे किरायों पर बात करती होगी वो तो यही कहती होगी कि भाई किराए इतने कम करें, गैस की कीमतें जो है वो कम हो गई हैं, आप लोगों ने किराए ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं। देखो जी, हमारी फील्ड के अंदर बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं और बड़े बड़े बुरे लोग भी हैं। मैं गवर्नमेंट पंजाब से ये अपील करता हूँ, ये जो बगैर नंबरी गाड़ियाँ चल रही हैं ना, ये फौर बंद होनी चाहिए क्योंकि इनके अंदर वारदातें होती हैं। और ये जो पैनाफ्लेक्स वाली जो गाड़ियाँ हैं। अच्छा, ये जनाब दूसरे तरफ हम निकल रहे हैं। हम ज़रा आज किरायों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप लोगों ने किराया अभी तक कम क्यों नहीं किया। ना किराया ये वजह ये है जो किराया जो ज़्यादा लेते हैं ना, वो पैनाफ्लेक्स जिनके पीछे लगे हैं वो लेते हैं ज़्यादा। जो आम रूटीन के ड्राइवर जो फिर के कमाने वाले हैं वो किराया ज़्यादा नहीं लेते। वो सवारी से बड़ी इज्जत से पेश आते हैं और सवारी से बेटा जी बहन जी कह कर बुलाते हैं, बुज़ुर्गों को बुज़ुर्ग कह के बुलाते हैं। बड़े प्यार से वो किराया बताया क्योंकि उन्होंने पता हमने फिरना। और जो खड़ा होता है वो अपनी मर्जी का किराया मांगता है और सवारी से बदतमीजी करते हैं, उनके फिर नंबर नहीं होते गाड़ियों पे। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त कितने रुपए किलो मिल रही है आपको गैस? 250 रुपये किलो मिल रही है, 260 रुपये मिल रही है। 260 रुपये किलो मिल रही है। अच्छा, इसमें गुजर बसर हो जाता है आपका दिन का जो है वो अब इतना कमा लेते हैं कि घर पे आपका खर्चा पूरा हो जाए? गुजर बसर तो ये है ना जी, सब्जी देख लो कहाँ जा गई है, टिंडे देख लो, टमाटर देख लो। 200 रुपये किलो प्याज है, आलू 100 रुपये किलो हैं। अब मुझे ये बताएं, वो ड्राइवर जो गरीब आदमी वो मालिक को ठेका देगा, एलपीजी वालों को देगा या घर का खर्चा करेगा, बच्चों को खवाएगा या बच्चों को पढ़ाएगा या मकान का किराया देगा। सारों के मकान तो अपने नहीं है। मेरा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ज़ाती मकान है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि इन गरीबों के लिए कोई पॉलिसी बनाए, वो ये तो काम है ही नहीं। अच्छा, अगर आपको 260 रुपये के बजाय 201 रुपये मिलना शुरू हो जाए, 40 रुपये कम जो है वो उस पर मिले, 50 रुपये कम कीमत पे, 60 रुपये कम कीमत पे मिले गैस, किरायों में कितनी कमी आएगी? इसी रेशो से कमी आनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आज सवारी लेके गया हूँ यहाँ से सदू धाम से, मैंने उससे मांगा 300, वो चुप करके बैठ गया। वो उसके बाद वहाँ जो गया ना, उसने मुझे दिया 350। मैं कहा भाई ये 50 रुपये फालतू है। कह रहा भाई मैं 350 दे कर आया था, आपको भी मैं 350 दे रहा हूँ, आपने मांगे 300 हैं। अब पर मैं 350 दे के गया था, मैं 350 ये समझेंगे नहीं। बड़े बड़े अच्छे लोग पड़े हैं, सवारियों में भी अच्छे लोग पड़े हैं, ड्राइवरों में भी अच्छे लोग पड़े हैं। सवारियाँ भी बुरी मिल जाती हैं, ड्राइवर भी बुरे होते हैं। बहरहाल मेरी ये अपील है मुल्तान की इंतज़ामिया से, जो बगैर नंबरी गाड़ियाँ हैं इनको पाबंद किया जाए, इन पर नंबर लगवाए जाएँ। और ये जो छोटे छोटे नंबर लिखे होते हैं सवारी को पता ही नहीं लगता, वारदातें होती है इसके अंदर। ठीक है, समझेंगे नहीं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद भी कुछ ड्राइवर हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे भाई कह रहे थे कि कुछ हमें रिक्शा बरादरान को भी, कुछ रिक्शा ड्राइवर हज़रात को भी कुछ करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ तमाम को भी, सवारियों को भी किराए जो हैं वो मुख्तस मिलने चाहिए, किराए उसी रेशो से कम होने चाहिए जिस रेशो से जो है वो गैस की कीमतें कम हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद कुछ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब सही जा रहा है आपके जो गुजर बसर सही हो रहा है? गुजर बसर तो बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि 500 रुपये गाड़ी का ठेका है, 500 रुपये की गैस डलवाओ, 1000 का कारोबार होता है। यानी कि 1000 तो यूँ चला जाता है। सारा दिन गाड़ी भगा के इधर उधर मार कूट करके 700-800-900 बनता है। आपके सामने है सब्ज़ी महंगी, घी महंगा, हर चीज़ महंगी। दूसरे मसले मसाइल हैं, ट्रैफिक वाले चलान कर देते हैं, बहुत मसले मसाइल हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है ना 100, 200, 1 रुपये गैस का, कहीं 250 लिखा हुआ है, कोई 45 दे रहा है, कोई 260 दे रहा है। अब ये देखो 11 किलोमीटर सफ़र है, हम 50 रुपये सवारी ले रहे हैं, तो फिर भी सवारी कहती है 40-30, 40-30। 11 किलोमीटर में हम 50 ना लें तो कितने लें? अच्छा, आपके सामने है महंगाई। इस हवाले से आप लोगों की जो रक्षा यूनियनें बनी हुई हैं, उनका ये काम है कि आपकी आवाज़ जो है वो इंतज़ामिया तक पहुँचाएँ कि इनकी कीमतें जो हैं वो कम कर दी गई हैं, उस पर इन्फोर्समेंट भी होनी चाहिए। तो क्या वो आवाज़ आपकी इंतज़ामिया तक पहुँच नहीं रही? बात ये है, हम
जो भी कहते हैं, कोई कहता है गैस वाला हमारी अपनी मर्जी है, दो दुकानें हैं ना, एक 250 लगा रहा है, एक 160 रुपये लगा रहा है। जब दुकानों वालों का अपना भी एहतियात नहीं हो सकता, गवर्नमेंट को चाहिए चेक एंड बैलेंस वाले बंदे रखें, अपना बंदा भेजें, जो रेट फिक्स किया है चलो 5 रुपये इजाफा ले लें, वही रेट पे दें। फिर देखो सवारी भी खुश होगी, रश्के वाला भी खुशहाल होगा और सब कुछ अच्छा चलेगा। अच्छा, आप रूट्स के हवाले से बात कर रहे थे, हमने बात की वैसे भी लोगों से, वो कहते हैं कि मुख्त जो हैं वो रूट्स होने चाहिए। इसी के साथ साथ ऑल्टर कराए गए रिक्शों के ऊपर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि ऑल्टो रिक्शे चलाने चाहिए या उस पर वाकई पाबंदी होनी चाहिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे चल रहा है ना निज़ाम, चिंची भी चल रहा है, ऑटो भी चल रहा है, जो स्पेशल सवारी जाने वाली होती है, यानी कि जिसके पास पैसा है वो 200-300 भर के ऑटो पे जा सकती है। जो चिंची है ना, वो गरीब के लिए अच्छी सवारी है, यानी कि एक के पास 300 नहीं है, वो 50 रुपये किराए में जा रही है। जब ये चिंची बंद कर देंगे, जिसके पास 300 नहीं होगा वो कैसे जाएगा? लेकिन एक गैर कानूनी काम के खिलाफ तो अमल दरामद होना चाहिए ना जी। हम ये कह सकते हैं जिसके गाड़ी पे नंबर नहीं लगा हुआ वो नंबर लगवाए, जिसका लाइसेंस नहीं है लाइसेंस बनवाए। यानी कि हम गवर्नमेंट के साथ पूरा कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं हर तरफ से। गवर्नमेंट को भी चाहिए अपना रूल और कानून के मुताबिक हमें चलने दिया जाए। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, सो हमारे साथ मज़ीद भी कुछ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है जनाब। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, रिक्शा चलाते कहाँ पर, किस रूट पे चलाते हैं? हैं, ये नागशाह चलाते हैं जी। नागशाह पे चलाते हैं। अच्छा, गुजर बसर ठीक हो रहा है? बस जो हमारा गैस का मसला है, गैस कहीं 200 मिल रही है, कहीं 250 मिल रही है। 200 रुपये कहाँ मिल रही है और 250 रुपये कहाँ मिल रही है? और दुकानदार अपनी मन मर्जी कर रहे हैं ना। लेकिन वो तो कौन से दुकानदार बताऊँ आपको? वो तो कहते हैं इंतज़ामिया ने तो 200 रुपये किलो कर दी है। नहीं, यहाँ 250 रुपये किलो है, 250 दे रहे हैं सारे। बाकी महंगाई का दौर है, किराया जो है ना 50 मांगते हैं, सवारी 30 रुपये देती है, 20 रुपये बताती है, और मजबूरी तौर बिठानी पड़ती है। क्या करें, फिर बिल तो चलाना हो। तो महंगाई का दौर है, सब्ज़ी लेनी है, आप घर के अखराजात हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपको 250 की बजाय 201 रुपये में मिलना शुरू हो जाए तो किरायों में कितनी कमी आएगी? किराए में 20 रुपये हम कम कर देते हैं। 20 रुपये मतलब 50 रुपये की बजाय आप 30 रुपये पे कर देंगे? में उठाएंगे, उनको भी वो है। अब क्या करें, हमें मजबूरी तौर उठानी पड़ती है। और स्पेयर पार्ट्स के बारे में बताएं कि स्पेयर पार्ट्स में सस्ता हुआ है? स्पेयर पार्ट इतना महंगा है, हद तो ज़्यादा। और गाड़ी एक चक्कर लगाती है, पता नहीं चलता 5000 का काम निकला जा ऑटो का। 500 रुपये मजदूरी है। अब अपने अखराजात हैं, 100 मसलात हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी रिक्शा ड्राइवर हज़रात के, वो यही कहते हैं कि हम किराए में कमी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जो मुख्तस किए गए रेट है अगर उसी पे गैस मिलेगी, हम जिस दुकानदार के पास जाते हैं उसका अपना रेट है। ख़ास तौर पर हम भी ये कोशिश करते हैं कि हम जो है वो इनसे जो खुली गैस बेच रहे हैं उनसे ना लें, क्योंकि ये गैर कानूनी है। लेकिन हम लोग मजबूर हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमने किस जगह से जाकर जो है वो पूरा गैस का सिलेंडर लेना है। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त वो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गैस की कीमतों के हवाले से, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हुकूमत की तरफ से गैस की कीमत में कमी की गई है, क्या उसका फ़ायदा आवाम को भी हुआ है? आवाम के लिए जो है वो क्या निर्ख कम किए गए हैं? इस वक्त हमारे साथ कुछ रिक्शा ड्राइवर हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इन्होंने आवाम को भी कोई रिलीफ दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। जनाब, स्पेशल रिक्शा चलाते हैं या सवारी वाला? स्पेशल है जी। स्पेशल है। अच्छा, गैस की कीमतों में जो है वो कमी कर दी गई है, 6 रुपये कम कर दिए गए, इस वक्त 201 रुपये किलो पे मिल रही है। क्या 250 रुपये किलो मिल रही है हमें? 250 रुपये किलो मिल रही है? रुपये किलो मिल रही है। तो इसकी वजह से तो अच्छा, अगर सस्ती नहीं मिल रही तो इसके लिए आप लोगों की ताजर यूनियनें हैं, रक्षा यूनियनें हैं, उन्होंने कोई इंतजामिया से बात की है? फ़िलहाल तो किसी ने कोई बात नहीं करी। इसकी वजह से किराया में तो फिर आवाम तो आपसे यही कहती होगी कि किराया में कमी करें। किराए में कमी करें, कैसे करें हम कमी? इसमें तो यही है कि जैसे महंगी मिलेगी हम भी महंगा रहेंगे किराया। अच्छा, यहाँ से अगर किसी ने जाना हो नवा शहर चौक तक, या किसी ने जाना हो चौक कुमारा तक, कितना किराया? चौक कुमारा वाले का 200 रुपये, नवा शहर निश्तर 400 रुपये, 350 रुपये। अगर यही अब कीमतें जो हैं वो आपको 260 की बजाय जो आपको है 200 रुपये में मिलें तो फिर कीमत कितनी हो जाएगी किराए की? फिर हम निश्तर का 300 रुपये ले लेंगे। अच्छा, सीधा ही 100 रुपये कम कर दिया जाएगा? कम कर देंगे। और इसी तरह 100 रुपये जो है वो 80 रुपये उसके भी कम हो जाएंगे चौक कुमार? ऐसे 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 उसका 150 रुपये हो जाएगा, उसका 50 कम हो जाएगा। अच्छा, क्यों नहीं मिल रही सस्ती जो है वो गैस, क्यों नहीं मिल रही? गवर्नमेंट कोई गारंटी करेगी तो इसमें तो होगा ना। गवर्नमेंट तो अपना काम कर दिया जी। कैसे काम कर रही है? दुकानदारों को सेल करेंगे तो बात बढ़ेगी। दुकानदारों में तो वैसे ही पाबंदी है जी बेचने पे। दुकान वो तो कहते हैं सिलेंडर लें, हुकूमत तो कहती है। नहीं जी, वो खुले बेच रहे हैं तो 250 रुपये किलो बेच रहे हैं।
जी नाज़रीन, हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आवाम को जो है वो सस्ती गैस मिल रही है या नहीं, आवाम के किराए में कमी हो रही है या नहीं। इस वक्त हमारे साथ कुछ जो है वो सवारियाँ मौजूद हैं, इस वक्त उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप जनाब क्या रिक्शा चलाते हैं, सवारी हैं? बस कम ही मिलती है, इतनी सवारी नहीं मिलती है सवारी नहीं है? ना, बिल्कुल मुझे ज़रा बताएं कि कारोबार ख़त्म हो गया। बिल्कुल। अच्छा मुझे ज़रा बताएं कि कीमतें जो हैं वो कम कर दी गई हैं। गैस आपको कितने रुपए किलो मिल रही है इस वक्त? 250 रुपये किलो। हुकूमत की तरफ से 200 रुपये कर दी गई है गैस जी। कोई भी नहीं दे रहा 200, ये ड्रामा है सब। तो सवारियाँ तो आपको कहती होंगी कि किराए में कमी करें। सवारियाँ कहती है, सवारी मिलती नहीं है इतनी, उन्होंने क्या किराए में कमी क्या करना है। अच्छा गुजर 400 में अजीज़ होटल जाते हैं, 150 में, 100 में हम जाते हैं, 200 में। अच्छा मुझे ज़रा बताएं कि गुजर बसर ठीक हो रहा है, हालात जो हैं वो ठीक हैं? वो अल्लाह ताला चला रहा है जी। हाँ, अल्लाह ताला पूरी कर रहा है, पता नहीं कैसे कर रहा है। हाँ जी। जी जनाब क्या आदे पे हो? मैं कि 50 रुपया अड्डे गिंदे हर चक्कर दे 30 रुपए 50 रुपया चाटा ही नाल मरे ने। अड्डे वाले? हाँ जी। अच्छा वो एक अलहदा मौजू है, हाँ वो अलहदा गाल है। अच्छा नहीं अज तेरे गाल दी पई है कि तुसा आवाम दे वास्ते किराया क्यों नहीं कम करेंदे पे, और 250 रुपए तू ते 200 रुपए ती आ गई है गैस, तुसा किराया नहीं घट करेंदे पे। किराया किवें घटो 40 रुपए की सवारी भलाई बैठे 30 रुपए की पुछ ले बाबे को बैठा या किदे मरूं वाल 50 रुपए गिंदे पे उन्हां कोलो कोई चलो तो अगर आप जो है वो 50 रुपए ले 30 रुपए ले रहे हैं, बाकी तो लोग 50 रुपए भी ले रहे हैं ना। वो तो हुण उन्हां दी मर्जी साडी मर्जी तो कोई नहीं आ सकता। पुछ ले बाबा मुंह ते बैठा या पुछ ले बाबे कोलो आते तो टोकन चलते हैं। वो 300 400 वाले वो सामने रक्शे खड़े ने, वो स्पेशल बेची बला देने। गुजर बसर ठीक थी ना पे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है। अच्छा गैस क्यों नहीं ताको सस्ती मिलती भाई? हुकूमत की तरफों घट कर दी गई। पता सही हुण कोई कार्रवाई पुलिस वाले करेंदा फिर है ना। वो तक रेंदे पे ना गैर कानूनी वादे न बेचण की इजाज़त ही क्या नहीं। पैसे गिद्दी आनंद तो छोड़ ही आनंद। अच्छा नाज़रीन हमारे साथ कुछ सवारियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किधर जा रहे हैं? 22 नंबर। 22 नंबर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने आपसे किराया कम लिया है। वैसे अमूमन कितने रुपए किराया आप दे के जाते हैं? 50 रुपये। 50 रुपए दे के जाते हैं, इन्होंने आपसे 30 रुपए लिए। 30 रुपये। अच्छी बात है ये। 30 रुपये ही है। अच्छा वो आपके पास 30 रुपए थे इसलिए इन्होंने कम कर दिया, वरना लेते 50 रुपए ही हैं। 50 रुपये ही है। तो फिर वो मतलब आपसे जो है वो गलत बयानी करके गए। हाँ चल। अच्छा ज़रा मुझे ज़रा बताएं कि हुकूमत ने जो है वो गैस की कीमतें काफ़ी कम कर दी हैं, 200 रुपये कर दी गई है। तो ये लोग कह रहे हैं हमें तो 250 रुपये मिल रही है, तो ये क्या इनको किराए में कमी नहीं करनी चाहिए? कमी करनी चाहिए ना, करनी चाहिए। तो क्यों नहीं कर रही है? ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, ये क्या। अच्छा मुझे ज़रा बताएं कि अगर किराए में कमी हो जाती है, आपके बगैर बाकी जो है वो अखराजात हैं वो कम होते हैं, उससे कुछ आपको रिलीफ मिलेगा, आवाम जो है वो खुश मिलेगा? सही। हाँ लेकिन मिलेगा सही सही। नाज़रीन मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है लड़के? ठीक। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हो? अच्छा गैस की कीमतों में जो है वो कमी कर दी गई है, क्या रिक्शों के किराए में भी कमी हुई है? नहीं रिक्शे तो वैसे ही किराए हैं और कुछ नहीं है। वो कहते हैं हम इतने गरीब हैं, हम लोगों को जो है वो महंगी गैस मिल रही है, हमारे और बड़े अखराजात हैं, हमारे स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं, हम जो है वो गुजर बसर नहीं कर सकते। तो वो हुकूमत से अपील गए थे, तो हुकूमत से अपील करें। हुकूमत ने तो कम कर दिया ना, हो सकता है ये झूठ बोल रहे हो। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत अपना काम कर रही है जी। नाज़रीन मज़ीद भी हम लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है सर। कारोबार ठीक जा रहा है? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा ज़रा मुझे बताएं कि गैस की कीमतें जो हैं वो कम कर दी गई हैं, आपको कितने रुपये मिल रही है? 250 रुपये मिल रही है। 250 रुपये मिल रही है, हुकूमत तो कह रही है 200 रुपये किलो है। नहीं फिर दुकानदार भी आपको पता तो यार मुनाफाखोरी कर रहे हैं, इसकी वजह से आप ग्राहक तो आपको कहता होगा जी हम मेरी जो है सवारी जो है वो कहती होगी कि भाई कम करो किराया जो है, गैस जो है वो सस्ती हो गई है, तो फिर क्या जवाब देते हैं सवारी को? पर क्या करें, वो कहीं आजकल का दौर हालात ही ऐसे चल रहे हैं, पर बिठानी पड़ जाती है, नहीं भी जो नसीब के अंदर रोज़ी मिलती है अल्लाह पाक दे देता है, मगर कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह चल रहा है ना हालात, ये मेरा रब ही चला रहा है, बाकी सब काम ख़राब है। स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो गए, हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है, सारा कुछ तो खुद खा रहे हैं, आपके सामने ही है, किसको नहीं पता, बस सारे डरते हैं कि जो अंदर कोई काम ना हो जाए। जी नाज़रीन लोगों का यही कहना है कि हमें गैस जो है वो मिल ही नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी। कहाँ जा रहे हैं? मैं दुनियापुर रोड पे। दुनियापुर रोड पे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं किराया जो है वो हम कम नहीं कर सकते क्योंकि गैस की कीमतें जो हैं वो हमें महंगी मिल रही हैं, लेकिन गैस की कीमतें तो हुकूमत ने कम कर दी हैं। 260 रुपये थी, फिर 206 रुपये की गई, अब 201 रुपये हो गई है।
गैस की कीमत तो कम हो गई, लेकिन बाकी अखराजात तो उधर ही खड़े हैं ना, वो भी सच्चे हैं। वो क्या करें, मजदूर आदमी हैं। 1000-1500 में तो घर का खर्चा पूरा होता है आजकल जो हालात चल रहे हैं। लेकिन अवाम को तो कोई रिलीफ मिलना चाहिए ना। आवाम को रिलीफ जब हुकूमत अच्छा जब कीमतें गैस की बढ़ाई जाती हैं तब भी तो इनके किराए बढ़े जाते हैं, तो जब कीमतें कम हो रही हैं तो किराए कम भी होने चाहिए। पर जब हुकूमत हमें रिलीफ नहीं दे सकती तो हम इनके आगे क्या हाथ। हुकूमत तो रिलीफ दे रही है ना जनाब, वही तो बता रहा हूँ कि 260 से 200 रुपये किलो कर दी। बस अब ताकतवर मुल्क है जी, जिसका जो दिल कर। जी नाज़रीन, हुकूमत ने रिलीफ दे दिया है, लेकिन आवाम को जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा, आवाम को जो है वो कम रेट नहीं मिल रहा है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद कुछ रक्षा ड्राइवर हज़रात मौजूद हैं, कुछ आम शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं भाई। घर जा रहे हो यार। हुकूमत ने कम कर दिए हैं, गैस की प्राइसेस जो हैं वो 200 रुपये किलो कर दी है। रक्षा जो ड्राइवर हजरात हैं उन्होंने कोई निर्ख भी कम किए हैं या नहीं किए? कोई भाई वही पैसे ले रहे हैं, उन्होंने तो कुछ भी कम नहीं करा। तो यार आपको क्या लगता है कि इसके निर्ख कम नहीं होने चाहिए? हम जब आवाम को भी कम करने चाहिए, जब हुकूमत को हम कहते हैं कि आप इनकी कीमतों में कमी करें, तो जब कीमतों में कमी की होती है तो इनको चाहिए कि निर्ख भी कम करें। नहीं जी बिल्कुल इसी तरह कम होने चाहिए रेट। जब हर हुकूमत की हर चीज़ के रेट कम कर रही है तो इनका भी चाहिए कि हक बनता है इनका भी। क्या जब चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो ये कीमत बढ़ा देते हैं, कम नहीं करते। इसी तरह और फिर ये कहते हैं कि हमारे जो यहाँ पर जी महंगाई है, हमने बाकी स्पेयर पार्ट भी लेना होता है, तो इनको कम क्यों नहीं करते? आपको क्या लगता है ऐसा शहरी ये कम क्यों नहीं करते? हमारे अंदर कोई कमी है? बस राजी हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, इनके अंदर इंसानियत मर गई है। पाकिस्तान में इंसानियत ख़त्म हो गई है, किसी भी बंदे के अंदर इंसानियत नहीं है। जब हुकूमत रेट बढ़ाएगी तो ये बढ़ा देंगे, जब कम करेगी तो ये उतना ही रखेंगे। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी। आज के प्रोग्राम में हमने बात की लोगों से। हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में निर्खों के हवाले से। गैस की कीमतें जो हैं वो कम कर दी गई हैं, लेकिन आवाम को जो है वो उसका रिलीफ नहीं मिला। जो रक्षा बरादरान है, जो रक्षा ड्राइवर हजरात हैं, वो जो है वो इसकी कीमतें कम नहीं कर रहे। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गैस की कीमतों के हवाले से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रक्षा ड्राइवर हजरात ने आवाम को कुछ रिलीफ दिया है, क्योंकि गैस की कीमतें जो हैं वो 206 से 201 रुपये किलो कर दी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ इकबाल बोतला साहब, जो कि सदर हैं रक्षा और टैक्सी ड्राइवर यूनियन के मुल्तान के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या आवाम को रिलीफ दिया है, कि इनके किस तरह के मसाइल हैं और क्या उन मसाइल का हल जो है वो निकाला जा रहा है। ख़ास तौर पर आवाम को इन्होंने किस तरह का रिलीफ दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप क्या हाल चाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जनाब। कीमत जो है वो गैस की कीमतें 206 रुपये से 201 रुपये कर दी गई हैं फ़ी किलो। तो क्या आप लोगों ने आवाम के किराए में कुछ कमी की है या आवाम जो है वो अभी उसी तरह तंग है? देखिए, गवर्नमेंट ने तो गैस में थोड़ी सी कमी की है, 4 रुपये कुछ इशारिया। लेकिन मैं कहूँगा कि जो ज़िले हुकूमत है हमारी, वो प्लांट्स में भी कम करे और उसके बाद दुकानदार भी कम करें। जब तक दुकानदारों को प्लांट पे कम नहीं मिलेगी, दुकानदार हमें ऐसे ही देते रहेंगे और ऐसे ही नोचते रहेंगे। देखो, दुकानदार जब कम करेगा जब प्लांट पे कम होगी, तो गवर्नमेंट को चाहिए प्लांट पे जोर दें, उसके बाद दुकानदारों पे जोर दें। अब दुकानदारों का ये होगा कि एक मिस्टेक निकलेगा और उसके बाद वो हज़ार फाइन करेगा, गैस वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, कोई अमल दरामद नहीं होगा। गैस पे अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि ये सफ़ेद पोच आदमी भी इस्तेमाल करता है, रश्के वाला भी करता है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में गैस तो मिलती नहीं, लोड शेडिंग होती है। बच्चे सवेरे नाश्ता भी सिलेंडर पे करते हैं, दोपहर का खाना भी सिलेंडर पे बनता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसको कम से कम रेट पे 200 से भी नीचे ले आएँ। तो ये अच्छी पॉलिसी है, अच्छा कदम उठाया गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट को चाहिए इसी तरह बकाया चीज़ों में भी कमी कर दे, थोड़ा सा घी कम कर दे, कोई आयल कम कर दे, कुछ सब्जियों में कम कर दे। देखिए, जैसे टमाटर 500 पे पहुँच गया था, अब नीचे आ गया। तो लोगों को रिलीफ देना चाहिए पंजाब हुकूमत को। अगर ये पंजाब हुकूमत इसी तरह अच्छे काम करेगी तो नेक्स्ट टाइम गरीब आदमी का वोट होता है, मेरा ख्याल है गरीब आदमी वोट देगा। अगर इन्होंने कोई काम ना किया तो गरीब आदमी इनके लिए कभी नहीं सोचेगा। अच्छा जनाब, आपके रक्षा ड्राइवर हजरात जो हैं वो ये कह रहे थे कि हुकूमत ने बेशक जो है वो 201 रुपये किलो कर दिया, लेकिन हमें अभी भी 250 रुपये 260 रुपये मिल रही है। इसमें ये सवाल पैदा होता है कि आप लोग जो तंजीमों के सदर हैं, आप लोग हेड हैं, अब वो आप रक्षा ड्राइवर हजरात की आवाज़ जो है वो इंतज़ामिया तक क्यों नहीं पहुँचा रहे कि देखें हमें महंगी मिल रही है, हम कैसे जो किरायों में कमी कर सकते हैं। जब आप किरायों में कमी नहीं करेंगे, आम गरीब लोगों की सवारियाँ तो आवाम तो परेशान होगी। देखें, गैस सस्ती हुई है, किरायों में भी कमी होनी चाहिए। मैं प्रेसिडेंट होने के नाते एक इंसान भी हूँ, मेरे में इंसानियत भी है, मेरे ड्राइवर हैं, आवाम भी हमारी अपनी है, पाकिस्तान के शहरी हैं, इनको भी सहूलत मिलनी चाहिए।
अब ये गवर्नमेंट का काम है, जो ज़िले हुकूमत होती है अपने ज़िले के अंदर ये अमल दरामद कराती है। जब ये दुकानदारों से कम कराएंगे तो रिक्शे ड्राइवरों को हम खुद कहेंगे भाई किराया कम करो। जब किराया कम होगा तो सफ़ेद पोश आदमी की ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाएगा जीना। देखो ना, उसके 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जब 5 बच्चों में अगर 100-200 कम हो गया तो उसके किसी और काम आएगा। तो क्योंकि गैस महंगी होती है हम तो फ़ौरन स्कूल का किराया बढ़ा देते हैं, लेकिन कम हो तो हमें स्कूल का किराया कम करना चाहिए। आम शहरी को उसकी सहूलत से मिलनी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का काम है कि इसको हम तो आवाज़ उठाते रहते हैं, मुजाहरे भी करते हैं, सब कुछ आवाज़ बुलंद करते हैं अखबार के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये रूई टीवी हमारे गरीबों का हमदर्द है, ये हमारी आवाज़ हमेशा ही बुलंद करता है। तो उस पर अमल दरामद करना चाहिए ज़िले हुकूमत को। हमारे कमिश्नर साहब हैं, DCO साहब हैं, इनको अमल कराना चाहिए ताकि हमारी आसान ज़िंदगी गुजर सके। अच्छा जनाब, मुझे ज़रा दीगर मसाइल के बारे में बताइएगा। क्या कारोबार कुछ जो है वो बेहतर है, क्योंकि वीडा बसेस भी चल रही हैं, मेट्रो बसेस भी हैं, क्या उसकी वजह से जो है वो सवारियाँ जो है वो आपसे फिर कम किरायों का मुतालबा भी करती हैं? देखें, वीडा चलने से हम नहीं कहते, हमारी तरफ से वीडा के साथ हेलीकॉप्टर चला दें, हवाई जहाज़ चला दें, लेकिन रश्के के लिए उसके लिए रूट का तयन करें। रूट वो अपने रूट पे चले, हम अपने रूट पे चल रहे हैं, और उसको स्टॉप बाई स्टॉप जहाँ उनका स्टॉप है वहाँ होना चाहिए। इसी तरह हमारे रश्के को जितनी वीडा को ये सहूलत देंगे इतनी हमारे रश्के को सहूलत नहीं देते। हमारे पास कोई स्टॉप नहीं है, कोई खड़े होने की जगह नहीं है, तो गवर्नमेंट को चाहिए हमारे साथ सुतेली माला सलूक ना करे। अच्छा जनाब, आवाम की सहूलत के लिए ये चीज़ें चलाई जाती हैं। कल हम एक प्रोग्राम भी हमने किया कि आप लोगों के जो रिक्शा ड्राइवर हजरात हैं वो कुछ ऑल्टर करके रिक्शा चलाते हैं, क्या इसकी आप पजीराई करते हैं या इसकी हौसला शिकनी करते हैं? क्योंकि जो ऑल्टर करके गाड़ी चलाना है वो उस पर ममानियत है, कोर्ट्स की तरफ से भी ममानियत है, स्टेट की तरफ से भी ममानियत है। देखें, मैं हरगज़ वो जो रिक्शा ड्राइवर गलत चलाता है या गलत काम करता है मैं उसको हरगज़ मैं अपनी तरफ से मतलब है ये नहीं कहते कि इसको सपोर्ट नहीं करते, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। देखें, अच्छे शहरी बने, ड्राइवर भी अच्छा शहरी बने, पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो BA FA रिक्शा चला रहे हैं, मैट्रिक पास चला रहे हैं। उधर हमारी पंजाब की जो CM है उसने भी ऐलान कर दिया कि नौकरियां तो है नहीं, आपको रिक्शे देंगे MA पास को। तो बात यह है कि जब रिक्शा चलाना है तो इसको तरीके से एक अच्छे शहरी बने, एक अपने नाम पैदा करे मुल्तान का, कि कोई मुल्तान में आता है तो वो जाके दूसरे शहर में बताए कि मुल्तान के बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, बहुत अच्छे रिक्शे वाले हैं, इनको अच्छा सीधा रास्ता बताना चाहिए। और जितना सफ़र तय करे सवारी उतना ही किराया लेना चाहिए, बजाय कि उसको घुमा फिरा के कॉलोनी में ले जाए, उसको सीधे रास्ते का लेके जाए। जनाब, ये तो आपने बड़ी एक अच्छी बात कर दी कि ऑल्टर किए हुए रिक्शे को आप बिल्कुल जो है वो हौसला अफजाई नहीं करते बल्कि हौसला शिकनी करते हैं और कानून पे अमल दरामद करने वाला शहरी बनने का जो है वो पैगाम दे रहे हैं। इसमें ज़रा अपने मसाइल भी बताइएगा, क्या स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो सस्ते हुए हैं, क्या जो है वो मुश्किलात वैसी की वैसी हैं आप लोगों के लिए? रोड्स क्या सही हुए हैं, कुछ पहले से बेहतर हुए हैं? क्योंकि जब रोड्स ख़राब होंगे तो आप लोगों का भी नुकसान होगा, तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा। देखें, बात यह है कि रूट की या रोड की मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, खुदा के लिए मुल्तान के अंदर जितने भी फ्लाईओवर बने हैं इनके ऊपर जाकर हाल देखें कि हमारे वो भी भाई हैं जो नशा करते हैं, उन्होंने पुल के अंदर एक गैप होता है, गैप रखा जाता है क्योंकि गर्मी सर्दी का हिसाब होता है, उसके अंदर एक लोहे की प्लेट लगी होती है। वो लोहे की प्लेट 14 नंबर फ्लाईओवर पे देख लें, अजीज़ होटल देख लें, रशीदाबाद देख लें, कहीं भी नज़र नहीं आती। इसको दोबारा लगाएं और जो इनको उतारता है थानों को चाहिए उसका एक्शन लें, क्योंकि बड़े नुकसान हो रहे हैं और हमारे लिए हम गरीब आदमी इसका नुकसान पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि अगला टायर जब गुजरता है तो हमेशा उसका फाक टूट जाता है। जब फाक टूटता है तो उसका नीचे गिरता है, सवारी भी ज़ख्मी होती है, ड्राइवर भी ज़ख्मी होता है, अगर पीछे से स्पीड से कोई गाड़ी आती है तो वो भी उसके अंदर लगती है। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले रूट्स की बात की थी आपने, इस हवाले से ज़रा तफसीलन बताइएगा कि मुल्तान में कौन कौन से रिक्शे के हवाले से रूट्स मुख्तस कर दिए गए हैं और क्या उसके अलावा जो है वो अब रिक्शा जो है वो नहीं चलाया जा सकता? अब देखें, जैसे चिंची रिक्शा है, इसको शहर में नहीं आना चाहिए, इनको मखसूस रूट दे देने चाहिए। मैं नहीं कहता कि इनका रोज़गार बंद हो। दूसरी बात, एक अहम बात करना चाहता हूँ कि चिंची रिक्शे के फ्रंट पे नंबर प्लेट होनी चाहिए,
और गवर्नमेंट को इन रश्के वालों को एक सीरियल नंबर दे। सीरियल नंबर की जब प्लेट लगी होगी तो अगर अल्लाह ना करे किसी का सामान, किसी का कोई मसला होता है तो वो सीरियल नंबर पढ़ के वो पता लग जाएगा। कुछ अवाम के लिए आपने कुछ पैगाम देना हो या कोई तलकीन करनी हो, रक्षा बरादरान के लिए कोई पैगाम देना हो वो भी दे दें। इसी के साथ साथ जो अब आप लोगों के रूट्स मुख्तस किए जा रहे हैं, फ़िटनेस सर्टिफिकेट के बारे में बात की जा रही है, कुछ आप लोगों के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है इंतज़ामिया, वो भी हमें ज़रा बताइएगा। आखिरी बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मौजूद हैं। देखें, गवर्नमेंट को चाहिए हमारे तंजीम के चंद लोगों के साथ बैठ के मीटिंग करें, उसमें कुछ शबलाइज करें, हम फिटनेस भी इनकी करवाएंगे, रूट में कुछ करें, क्योंकि 10 साल का तो गरीब आदमी रूट भर नहीं सकता, तो हम रूट बनवाने के लिए भी तैयार है। तो कम अज़ कम ये हमारे साथ गवर्नमेंट को चाहिए ताउन करें, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, रोज़गार कमाते हैं, ताज़ी कमाने वाले हैं। इसी तरह मैं अपने रश के ड्राइवरों को कहूँगा कि हमेशा गाड़ी को साइड पे लगाएं, कानून को हाथ में ना लें। लाइसेंस आम बन रहा है और सहूलतें हैं, क्योंकि हमने एप्लीकेशन दी थी और हम शुक्रिया अदा करते हैं एडिशनल आईजी मिर्ज़ा फ़रगान मुग़ल साहब हैं या फ़रगान साहब हैं गालबन, और अपने CTO जनाब मुल्तान ट्रैफिक का और सेक्रेटरी RD का, इन लोगों ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया। अब आराम से ड्राइवरी लाइसेंस बन रहा है। सबसे पहले मैं रश के ड्राइवरों को अपील करूँगा कि घर से निकलने से पहले अपना ड्राइवरी लाइसेंस जेब में रखें, लोगों की जानें बचाएँ, अपनी जान का भी तहफ़्फ़ुज़ करें, रोड पे चलने वालों का ख्याल करें। देखें, हो किराया में भी थोड़ी सी कमी करें, जैसे ही आपको कीमत जो है वो कम मिल रही है, ये भी ज़रूर। मैं ये बात कंप्लीट कर रहा हूँ। देखें, रोड पे चलने वाला हो सकता है कि वो एक ही ख़ानदान का चिराग हो सकता है एक ही बहन का भाई हो सकता है एक ही माँ का बेटा हो, उसमें हो सकता है कि मैं भी हो सकता हूँ, आपका भाई भी हो सकता है। तो रोड पे चलते वक्त ख्याल करें। और मैं रश के ड्राइवरों को अपील कर रहा हूँ, जैसे गैस कम हो फ़ौरन किराया कम कर दें, मुनासिब किराया लें, रिज़्क़ हलाल कमाएं। बाकी रिज़्क़ का वादा रब का है, रब ने देना ही देना है। जब आप घर से निकलेंगे इंशाल्लाह आपको रिज़्क़ देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, तो नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना सदर साहब का यही कहना है कि कुछ काम जो है वो हुकूमत और इंतज़ामिया करने के हैं, वो काम वो कर रही है। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि जहाँ पर कुछ काम जो है वो हुकूमत और इंतज़ामिया के करने के हैं वो उन्होंने करने हैं, उन्होंने चलान भी करने हैं, उन्होंने फ़िटनेस रिपोर्ट्स भी चेक करनी है, उन्होंने गैस की क्राइसिस भी मेंटेन करनी है। इसी के साथ साथ कुछ काम जो है वो हम आवाम के करने के हैं। हम आवाम को चाहिए कि हमें जो तलकीन की जा रही है फ़िटनेस रिपोर्ट के हवाले से की जा रही हो, किराया को मेंटेन करने के हवाले से की जा रही है, तो हमने उन पर अमल करना है। लाइसेंस के हवाले से ख़ास तौर पर तलकीन की जा रही है, तो हमने उन चीज़ों पर अमल करना है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।